राधे राधे जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना मॉर्निंग रूटीन। तो मेरी सुबह हो गई है और काम की हो गई है शुरुआत। तो मैं सबसे पहले चारपाई और बिस्तर वगैरह सारे सेट करूंगी। उसके बाद फिर लगाना शुरू करूंगी झाड़ू। हमारे यहाँ की जो चारपाई हैं ये बहुत भारी हैं, बहुत मुश्किल से उठती हैं। एक चारपाई में तकरीबन 25 kg वेट है। और अब झाड़ू लगाऊंगी पहले तो, क्योंकि हमारा घर काफ़ी बड़ा है। झाड़ू लगाने में ही तकरीबन 1 से सवा घंटा लगता है मुझे। तो फटाफट से पहले झाड़ू लगाऊंगी और फिर लगाऊंगी मैं पोछा। यहीं पर आ गया था सब्जी वाला, तो माँ जी ने कहा कुछ लेना है, तो मैंने कहा ले लीजिए। आज बच्चे चाउमीन की बोल रहे हैं, तो बाकी सब्जियां तो थीं थोड़ी बहुत, और जो नहीं थी वो फिर माँ जी ने खरीद ली थी। क्योंकि आज बच्चे स्कूल नहीं गए, कृष्णा भी नहीं गया, ओम भी नहीं गया। कृष्णा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर इसके पापा ने मना कर दिया, क्योंकि उसे सारा दिन निकल जाता है और गर्मी तो बहुत पड़ रही है। सुबह 6 बजे का जाता है, शाम को 7 बजे घर आता है। तो फिर क्या आज स्कूल की छुट्टी कर दो, कोचिंग चले जाना, इसलिए आज कृष्णा की छुट्टी कर दी थी। अब यहाँ पर मैं करूँगी अपनी डस्टिंग। पहले डस्टिंग कर दूँगी, उसके बाद लगाऊँगी फिर पोछा। काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ सफाई में। अगर मैं आपको पूरा घर दिखाने लगी ना, तो बस ये सोच लीजिए कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे और आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता है और फिर गांव का घर है तो खुला है, ऊपर से ठट्टर काफ़ी बड़ा है हमारा, तो उसमें से डस्ट भी बहुत आती है। आप एक भी दिन ये नहीं सोच सकते कि आज डस्टिंग नहीं करेंगे तो चल जाएगा। बिना डस्टिंग के और बिना पोछे के तो आप एक भी दिन नहीं रह सकते। कभी दिक्कत हो जाती है तो नहीं लगाती हूँ, तो उस दिन ये सोचिए दिन में कम से कम 4 बार झाड़ू लग जाती है। तो मुझे इससे अच्छा लगता है कि फटाफट से फिर पोछा लगा दो, कम से कम साफ़ रहता है। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद जब पसीना सुखाऊंगी तो उतनी देर में मैं फिर सारी सब्जियाँ काट लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए चाउमीन बनानी है और बड़ों के लिए कद्दू की सब्ज़ी, रायता और रोटी बनाऊँगी। और मैं वाइपर से पोछा इसलिए लगाती हूँ कि मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, तो मुझसे बैठ के पोछा लगता नहीं है। और पोछा लग गया था। अब मैं काट रही हूँ यहाँ पर सब्जियाँ। तो सारी सब्जी काट कर फटाफट से बच्चों के लिए चाउमीन बना दूँ, क्योंकि ओम बार बार मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मम्मा कितनी देर में बनाओगी चाउमीन। और जब सब्जी काटने बैठी थी मैं, उससे पहले इंडक्शन पे रखाई हूँ पानी गर्म करने, ताकि मैं उसमें चाउमीन डाल दूँगी तो वो बॉयल हो जाएंगी इतनी देर में। तो फटाफट से वो भी काम हो जाएगा किचन का, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी रहती है। इतना टाइम नहीं होता कि एक एक काम को आप खड़े होकर करो। चाउमीन बॉयल हो जाएंगी और इतनी देर में मेरी सब्ज़ी कट जाएगी, तो फटाफट से बच्चों के लिए चाउमीन बनाऊंगी और कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और दूध वगैरह भी आ गया है, तो वो भी गर्म करने रखना है, क्योंकि अभी सिर्फ सुबह का झाड़ू पोछा हुआ है और चाय पी ली है सभी ने, बाकी और कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो अब पहले किचन में लगूंगी फटाफट से। काफ़ी बर्तन हो जाते हैं दूध के और सुबह के चाय वगैरह के, तो सारा काम साथ साथ करेंगे तो काफ़ी टाइम हो गया है। अभी सुबह के वैसे 7 बज रहे हैं, आप शायद देख सकते हैं, ऊपर घड़ी दिख रही थी। ये देखिए चाउमीन भी बॉयल हो गई थी, सब्जी काटी थी मैंने इतनी देर में। और यहाँ पर अब बना दूंगी मैं चाउमीन। थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ और विनेगर, इसमें सिरका डाला है और विनेगर डाला है। सोया सॉस मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि हमारे ओम को सिरका बहुत अच्छा लगता है और वो ज़्यादा वेजिटेबल्स तो खाता नहीं है, उसके लिए सिंपल ही बनाऊँगी। और बहुत जल्दी बन जाती है चाउमीन में, टाइम नहीं लगता। मैंने फ्लेम हाई रखा था और बस प्याज डाल दी पहले, उसके बाद फिर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च डालकर फटाफट से बना दूंगी। अगर आप तेल में पहले नमक डाल देते हैं ना, तो सब्जियां बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। उस पर आप हाई फ्लेम रखें तो और भी जल्दी तैयार हो जाती है नूडल्स। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था नूडल्स बनने में। और देखिए ओम बार बार आ रहे हैं और पूछ रहे हैं मम्मा मेरे नूडल्स कब बनेंगे, क्योंकि इनके लिए मैं बिना वेजिटेबल्स के बनाऊंगी बाद में। पहले मैंने वेजिटेबल्स वाले बनाए हैं, इनके लिए तो सिर्फ थोड़ा सा घी और सोया सॉस, चिली सॉस और टोमेटो सॉस डालकर बनाऊंगी। ये देखिए नूडल्स बनके हो गए हैं तैयार। अब मैं कृष्णा को दे दूंगी, क्योंकि वो भी जग गया है, तो अब मैं उसके लिए सर्व कर रही हूँ। फिर से आ जाएगा वो, मम्मा मेरे नहीं बने अभी, तो उसके लिए भी बनाऊंगी। उससे पहले मैं कृष्णा के बनाकर उसे दे देती हूँ सर्व करके। और बहुत ही अच्छे बने थे नूडल्स। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। दूध वगैरह के बर्तन साफ़ किए इतनी देर में, फिर बाबा जी भी नहा धोकर फ्री हो गए थे,
तो मैंने कहा चलो अब बाबा जी को भी खाना खिला देती हूँ। तो पहले सलाद काट लूँ और उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। और इसके पापा भी नहाने चले गए हैं, तो वो भी आ रहे हैं, उनके लिए भी खाना तैयार करना है। तो पहले मैं प्याज काट कर, और प्याज को मैं नमक डालकर थोड़ी देर के लिए हाथों से मल देते हैं और उसके बाद फिर पानी से धो दो। तो प्याज काफ़ी अच्छी लगती है खाने में और आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। आप कितने भी प्याज खाइए, अगर आप इस तरह से धोएंगे तो आपके बिल्कुल भी मुंह से बदबू नहीं आएगी और खाने में भी टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ डेली ऐसे ही बनती है प्याज। अगर सिरके और उसकी नहीं बनेगी तो फिर नमक डाल के अच्छे से धो के और दे दी जाती है। तो उससे मतलब हमारे कृष्णा को और इन सबको ही बहुत अच्छी लगती है प्याज तो खैर। और ये कृष्ण ओम बार बार आ जाते हैं कि मुझे भी दिखाइए मम्मा। इनको व्लॉग में आना बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं चक्री बेलन की रोटी बना रही थी, लेकिन इसके पापा ने कहा नहीं, हमें नहीं खानी है, हाथ से बनाओ। तो फिर मैंने इन लोगों के लिए हाथ की रोटियां बनाई थी कि हमें तो कद्दू की सब्ज़ी से हाथ की रोटी खानी है। और करेले बने थे। यहाँ पर माँ जी भी नहा कर आ गई हैं, तो वो भोग की तैयारी कर रही हैं, भोग परस रही हैं। तब तक मैं रोटियां बना दूँगी। तो भोग लगाने चली जाएंगी माँ जी और बाकी सबको फिर मैं खाना खिला दूँगी। और इनको किसी के लिए खाना ले जाना था, तो इन्होंने कहा एक टिफ़िन पैक कर देना। तो मैं वो टिफ़िन भी पैक करूँगी खाना लगाकर। किसी के लिए चाहिए था शायद, बाहर ले जा रहे हैं खेत पे। तो हाथ की रोटियों के साथ कद्दू की सब्ज़ी खाने आप लोग भी आ जाइए, बहुत टेस्टी बनी थी। सबको खाना खिलाकर और किचन साफ़ करके उसके बाद ही मैं नहा पाऊँगी, क्योंकि मेरी मशीन भी चल रही है, अभी कपड़े भी धोना बाकी है। तो अगर मैं जब तक किचन से फ्री होंगी तब तक कपड़े भी सारे मिट जाएंगे, तो उनको भी पानी निकाल कर सुखाना है। और कृष्णा ने और ओम ने सबने तो नाश्ता कर लिया था चाउमीन का, तो उन्होंने तो रोटी खाई नहीं थी। रोटियां कम बनी थी, ज़्यादा नहीं बनी थी, थोड़ी ही बनाई थी, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ खाने के बाद फिर खाना कहाँ खाते हैं। और सब्जी, कद्दू की सब्ज़ी तो कृष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही करेले पसंद हैं उसको। तो उसके लिए तो बाद में दोपहर में देखते हैं क्या बनवाता है वो। तो अभी तो बस मैं इतना ही काम करके पहले कपड़े धोकर नहाऊंगी, उसके बाद फिर कुछ करूँगी। बस ये टिफ़िन हो गया है पैक, तो अब ये टिफ़िन उन्हें मैं दे आऊँगी और वो लेकर चले जाएंगे। और बस किचन में बस अब 2 रोटियां और बनाई थी मैंने, बाद में बाबा जी ने और इन्होंने खा ली थी। और उसके बाद बस माँ जी के लिए 2 रोटी बनाई थी और अपने लिए तभी बनाऊँगी जब मैं खाऊँगी। यहाँ पर कपड़े धोकर ले आई हूँ मैं, अब बस फटाफट से कपड़े सुखा रही हूँ। और सुबह से ही धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है। अब शायद 11 बज रहे हैं और देखिए कितनी तेज़ धूप लग रही है। ऐसा लगता है जैसे दोपहर के 1:30 या 2 बज रहे हैं। मतलब अभी से इतनी तेज़ धूप होती है कि आप धूप में खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट के लिए। इसीलिए आज कृष्णा की छुट्टी करा दी थी, क्योंकि उसको गर्मी की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही थी कि क्या फ़ायदा फिर बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाएं। एक दिन रेस्ट करा लेते हैं। कोचिंग को लेकिन जाएगा कोचिंग के लिए तो। और उसके बाद फिर मेरा नहाना धोना हो जाएगा। उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी दोपहर में देखते हैं क्या बनवाते हैं। बच्चे अगर घर पे होते हैं तो सारा दिन हम लोगों का किचन में ही निकल जाता है, कभी कुछ बच्चों की अलग अलग फरमाइश होती हैं। लेकिन अगर बच्चे घर पे नहीं होते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। हम लोगों का सुबह का टाइम तो बहुत ही बिजी रहता है। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा आपको सुबह का मॉर्निंग रूटीन। और मेरा क्या, ज़्यादातर हाउसवाइफ का यही रहता है। और ये देखिए मेरे सारे कपड़े धुल के सूखा दिए थे मैंने। और आज जब मैं सुबह के टाइम सब्जी चाउमीन खा रहे थे बच्चे, तो ये बेडशीट पे ना काफ़ी एक साथ चाउमीन गिर गई थी, पूरी एक प्लेट। ये देखिए दाग लग गया उसमें, इसीलिए मैंने इसको इस साइड सुखाया है ताकि धूप से शायद दाग निकल जाए। ये देखिए काफ़ी पूरी एक प्लेट मतलब चाउमीन इस पर गिर गई थी ओम से। और सारे कपड़े धो के सुखा दिए हैं। अब बस जाऊंगी घर अंदर, क्योंकि ये मैं बाहर वाले बरामदे में सुखाती हूँ कपड़े, धूप में नहीं सुखाती, क्योंकि ये हमारा काफ़ी बड़ा है और खाली रहता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। बस शाम के टाइम बाबा जी लेटते हैं, दिन में तो कोई भी नहीं लेटता यहाँ पर। तो मैंने यहीं पे डोरी बांध रखी है, धूप में नहीं सुखाती और बाहर भी नहीं, क्योंकि बंदर आ जाते हैं छत पे और इतनी तेज़ धूप है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, अंदर ही सूख जाते हैं बहुत आराम से। सॉक्स मैंने टेबल पर डाल दिए थे। तो बस अब मैं जा रही हूँ अंदर किचन में, देखती हूँ कुछ बाकी तो नहीं है। एक आध बर्तन होगा तो उसे साफ़ करके और बस जाऊँगी नहाने। तो चलिए आप लोग बताइएगा मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको। अब मैं मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे।